नमस्कार साथियों। तो आज एक जबरदस्त नोटिफिकेशन लेके मैं आपके सामने यहाँ पे आ चुका हूँ। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं तो कि अगर ये जो वैकेंसी है ये गेट एग्जामिनेशन में जिसके जिन बच्चों के बेहतर नंबर आए हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसीज है, क्या पे स्केल है इसका, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है एंड सारी बातें के बारे में बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत। तो ये जो वैकेंसी आई है हमारी, ये आई है उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी हमारी आई है, जो कि एडवर्टाइजमेंट निकला है 01/2025। एडवर्टाइजमेंट की डेट यहां बता रखी है 31/5/2025 एडवर्टाइजमेंट की डेट है। कौन सी पोस्ट है? ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की ये पोस्ट है और ये आपकी जो वैकेंसी लेने वाले हैं ये गेट 2025 के जो रिजल्ट आया है उससे ये लोग वैकेंसी फिलअप करेंगे। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 6 जून आपकी स्टार्टिंग डेट है और 6 जून के बाद आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और करीब करीब 1 महीने का पूरा टाइम आपको दिया गया है और 5 जुलाई तक इसके फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इन द कंप्लीट शेप। तो यहाँ पे हार्ड कॉपी को भेजने की भी रिक्वायरमेंट आपको है। यहाँ पर कई सारे नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं, कई सारे पीएसयू ऐसे होते हैं जिसमें हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये पूरी की पूरी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर देखो यार, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में कितनी वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल में ऑन टोटल अगर देखें तो 14 वैकेंसीज आपकी एसटी में है, 11 वैकेंसीज आपकी एससी में है और यहाँ पे एसबीसी एसईबीसी भी है। अनरिजर्व कैटेगरी की 30 पोस्ट है यहाँ पे। टोटल अगर इनको सबको अपन ने काउंट किया तो 60 पोस्ट आपकी ऑन टोटल बन जाती है। ये डब्ल्यू का क्या मतलब है सर? ये देखो, डब्ल्यू डिफाइन करता है वुमेन। कई सारी उड़ीसा के अंदर कई सारी सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होती है, तो इसलिए वो वुमेन की सीट्स उतनी हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जबरदस्त वैकेंसी हम कह सकते हैं। तो 60 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें मैं और स्पेशली बता दूं। कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर इस स्टेट में निकला है तो क्या हम दूसरे स्टेट वाले एलिजिबल होंगे? देखो यार, आप एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपको ये उड़ीसा वाला फॉर्म फिलअप करना है तो, और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एससी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको वो एससी के फायदे या कैटेगरी के फायदे आपको नहीं मिलेंगे अगर आप उस स्टेट में जाकर फिलअप कर रहे हैं फॉर्म। तो ठीक है, ये बेसिक चीज है। आप वहां पे अनरिजर्व की तरह ही काउंट होंगे। ठीक है ना। और ये जो कैटेगरी वाला गेम है ये उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, सिंपल सी बात है, इसको आपको फिलअप करना है। अगर आपको लगता है आपके चांसेस है तो आप इसको फिलअप कर दें। ठीक है ना। तो रिजर्वेशन वगैरह सब देख ही सकते हो तुम, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो साफ तौर पे जो भी पोस्ट है वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको फिक्स कर रखा, उसी हिसाब से रहने वाला है। मैंने तुमको बेसिक बता दिया, ऐसा ही होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये नहीं होनी चाहिए। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी बता रखी है भाई, ये आपकी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं भैया, अगर आप अच्छा बाकी भी ब्रांचेस है तो वहां पे कमी वैकेंसीज है तो मैंने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ट्रिपल ई जो ब्रांच है वो भी यहाँ पर वैलिडेटेड है, वो भी यहाँ पे मानी जाएगी, इलेक्ट्रिकल के बराबर ही मानी जाएगी। उसमें आपके 60% से ज्यादा आपके नंबर होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग जो गेट का पेपर कोड होना चाहिए आपका ई कोड, मतलब इलेक्ट्रिकल से आपने भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं इंस्ट्रूमेंटेशन में रैंक आई और ये वाला पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डबल ई कोड से अगर आपने भरा है, आपके बढ़िया नंबर है, तो फिर आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर सकते हैं। इसी तरीके से सिविल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में अलग अलग तरीके से आप लोग देख सकते हैं इस चीज को। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 32 ईयर। क्लियर है, इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है। आगे चलते हैं अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे आपको देखो यार, यहाँ पे सारी चीजें आपको पोस्ट करनी होगी अलग अलग, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारी चीजें हैं। ये सब चीजें आपको पता होने चाहिए। जरा इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना इसकी वेबसाइट से, और ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है कौन सी है। ठीक है। पैसा कितना मिलेगा सर देखो यार, स्टार्टिंग में तो स्टाइफंड मिलेगा कितना, 50,000 रुपए का, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है और आपका 56,100 का बेसिक पे है। तो बहुत ही अच्छा, इस बेसिक पे के ऊपर डीए और एचआरए वगैरह मिलके काफी 1 लाख से ऊपर अमाउंट पहुंच जाएगा डेफिनेटली। नीचे लिखा भी है बेसिक पे, डीए, एचआरए, ये सारी चीजें आपको
मिलने वाली है। क्लियर है? ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन, अब वो जो ट्रेनिंग जो 50,000 वाला जो ट्रेनिंग है ये आपको 1 साल के लिए इतना पैसा मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होते ही आपका मतलब प्रोबेशन पीरियड खत्म होते ही आपको फुल स्केल मतलब जो फुल स्केल है आपका 56,100 वाले स्केल के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट भी आप देख लीजिएगा, इसमें कोई इतनी समस्या की बात है नहीं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता ही होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ध्यान से देखो जरा भाई, गेट स्कोर 2025 के हिसाब से ये वैकेंसी फिलअप करेगी। अब ध्यान से सुनना जरा, देयर विल बी नो पर्सनल इंटरव्यू। मतलब अगर आपका गेट में अच्छा स्कोर आया है तो 5600 ग्रेड पे की वैकेंसी लेकर आप बैठ सकते हो बस, और कुछ भी नहीं करना, और किसी भी प्रकार का इंटरव्यू यहां पर नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीएसयूज ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यू होता है अगर गेट के थ्रू कुछ कोई बंदा गया है तो, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का इंटरव्यू आपका नहीं होगा। तो दिस इज द पावर ऑफ गेट एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंटली 2024 का गेट स्कोर कार्ड वैलिड नहीं होगा, 2025 के गेट के एग्जाम में ही आपके उतने मार्क्स आने चाहिए, तब आप एलिजिबल है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू यहां पर नहीं होगा। और ईमेल आईडी सही से भरना भैया इसको अच्छे तरीके से फॉर्म को। आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट शैल बी इशूड बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ द गेट स्कोर कार्ड। सिंपल सी बात है। ऑन सिलेक्शन शैल बी पोस्टेड इन द यूनिट, कहीं पे भी OHPC की जो भी यूनिट्स है वहां पे आपको इसको फिलअप कर सकते हैं, आपको कहीं पे पोस्टिंग वहां पे दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए देखो आपको डीडी भरना होगा 750 रुपीज का, उड़ीसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेएबल एट भुवनेश्वर होना चाहिए ये। नेक्स्ट बात करते हैं, कैंडिडेट बिलोंग टू SC एंड ST उड़ीसा ओनली। देखो जो मैंने बात बोली थी वही आ गया। अगर आप SC एंड ST से बिलोंग करते हैं, PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा इस फी के लिए। अब यहाँ पे वही है, देखो क्या है ना, ये जो अदर जो कैटेगरी वाली सीट्स है वो उसी स्टेट के स्टूडेंट से फिलअप होती है, वो तो तुम मान के ही चलो, ठीक है ना। जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, इसमें कोई समस्या की बात है नहीं, बड़ा ही जबरदस्त ये नोटिफिकेशन है यार, क्योंकि इसमें इंटरव्यू ही नहीं है। बताओ यार, कमाल की बात कर दी। अच्छा देखो अब क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट तुमको अप्लाई कराने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तुमको फिलअप करने हैं। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, गेट स्कोर कार्ड आपको देना है। कोई अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, PS से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट, तो ये सारा देख लेना। अगर आपको ये सारे K तक है, पूरा A से K तक, ये सारे में जो जो आपके सर्टिफिकेट बनते हैं उसको आप फिलअप कर देना, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे देखूँ और एक बार उसको चेकआउट कर लेते हैं ताकि उसको में कोई डाउट ना रहे, नहीं तो बाद में बच्चे क्या यहाँ पर एक डाउट वाला कुछ लगता है मेरे को। अब ये देखो बड़ा ही ये है इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से सुनो। ही और शी must be able to read, write and speak Odia frequently. So must have passed middle school examination with Odia as a language subject or passed higher secondary equivalent examination Odia in the medium of examination, passed Odia language in the final examination of class 7th. तो यहाँ पे और लगा के एक चीज बताने की कोशिश करी गई है कि आपके पास उड़िया लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया है कि अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई उत्तर प्रदेश राजस्थान के बच्चा उसके 7th क्लास में उड़िया नहीं होगी उसके पास, सिंपल सी बात है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई बिलीव उड़ीसा के बच्चों के लिए जिनका गेट में ठीक ठाक स्कोर आया है, ये तो मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सही में, क्योंकि इंटरव्यू भी नहीं है यार, और सीधा अगर आपका ठीक ठाक स्कोर है भी तो आप फॉर्म तो फिल कर ही दो यार, क्योंकि सिर्फ उड़ीसा के बच्चों का है, ठीक है। और तो यहाँ पे डेफिनेटली कट ऑफ कम ही जाएगा और चांसेस बनते हैं, अगर आपका क्वालिफाई भी निकला है तो भी आप भर दो, क्या पता यार हो जाए, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है इसमें मेरे हिसाब से, तो उसमें भर देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए तो दिस इज द एंटायर फॉर्मेट, मैंने बता दिया कौन कौन से चीजें आपको भेजनी है। अच्छा कहाँ पे भेजनी है ये भी देख लो, और डेट भी मैंने बता दी, 6 जुलाई से पहले आपको ये इस एड्रेस के ऊपर ये पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है ये फिलअप करके
भेजने हैं। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करना होगा आपको, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा www.ohpcltd.com। तो यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी नाइस वैकेंसी फॉर द स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा। आई रियली होप कि यार गेट एग्जाम देखो इतना जबरदस्त एग्जाम है, वहां से कहीं अगर आपके मार्क्स आ गए तो कहीं ना कहीं पे चांस बनता ही है। देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप ठीक ठाक अगर नंबर आ गए तो चांस बनेगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। जैसे ये वैकेंसी आ गई, अब अगर कोई उड़ीसा का स्टूडेंट है, उसने उड़िया पढ़ी है क्लास 10th में 7th में, तो यार ऐसे बच्चे होंगे कम, मैं ये मान के चलता हूँ, जिनका गेट में बढ़िया स्कोर आएगा या गेट उन्होंने निकाला होगा, तो उनके लिए चांस बन जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बात मान के चलो। तो अगर तुम भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आप लोगों के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं। कहाँ पे चल रहे हैं सर? भाई हमारी ऐप है एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म की, उसके ऊपर हमारे बैचेस रन कर रहे हैं, तो उसको तुम जरूर फॉलो कर सकते हो। और अलग अलग बैचेस है, अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और लाइव भी है हमारे पास इलेक्ट्रिकल का, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर गेट के लिए 2026 गेट के लिए बहुत ही जबरदस्त कंटेंट अंकित सर ने प्रोवाइड कराया है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। कोड यूज कर लीजिएगा EB30, जो कि कॉमन कोड है सबके लिए। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।